माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में माँ गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहता है कि लोक सेवी तो हर जगह होनी ही चाहिए। लोक सेवियों के बिना सत्प्रवृत्ति का विकास कैसे हो सकता? इसलिए पहले हर गांव में कितने ही लोक सेवी रहते थे और एक दूसरे के गांव में परिभ्रमण करते रहते थे। परिभ्रमण करने वाले ऐसे लोक सेवियों को संत महात्मा भी कहा जाता है, विद्वान भी कहा जा सकता है। वे जब कभी भी आते थे तो उनके ठहरने के लिए डाक बंगला चाहिए, धर्मशाला चाहिए। ये कहां से आए? इसलिए मंदिरों में इतनी गुंजाइश रखी जाती थी कि कभी 10-5 आदमी बाहर से आ भी जाए तो उनके भी ठहरने की व्यवस्था हो जाए, खाने पीने का प्रबंध कर दिया जाए। इस तरीके से किसी जमाने में सत्प्रवृत्तियों के केंद्र हमारे मंदिर थे। मंदिरों को इसीलिए बनाया गया था, भगवान की पूजा अर्चना भी हो जाती थी, साथ ही भगवान को याद करने के बहाने से आस्तिकता का प्रचार भी हो जाता था। गुरुदेव कहते हैं ये बातें सही है, सटीक है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान को उन सब चीजों की आवश्यकता थी। उनके बिना भगवान का कोई काम रुका पड़ा है। आरती अगर न उतारी जाए तो भगवान नाखुश हो जाए, उनका काम हरज हो जाए, ये कैसे हो सकता है? सूर्य नारायण और चंद्रमा भगवान की हर वक्त आरती उतारते रहते हैं। नवग्रहों से लेकर तारा मंडलों द्वारा हर क्षण उनकी आरती होती रहती है। फिर हमारे छोटे से दीपक की क्या कीमत हो सकती? फूल सारे विश्व में उन्हीं के उगाए हुए हैं, चंदन के पेड़ उन्हीं ने उगाए हैं। फूल और चंदन अगर भगवान को नहीं मिलते तो भगवान का क्या हरज था? मिठाई, खाना, भोग भगवान को नहीं मिलता तो क्या हरज था? राई के बराबर भी कुछ हरज नहीं था। भगवान को खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की वास्तव में कतई जरूरत नहीं है। साथियों, गुरुदेव के प्रवचन को ध्यानपूर्वक सुनना। गुरुदेव क्या समझाना चाह रहे हैं? बड़े मार्मिक चिंतन के साथ सटीक भाषा और तीक्ष्ण शब्दों का प्रयोग करते हुए जो दिल को छू जाते हैं, उनको गुरुदेव अपने प्रवचन में प्रयोग करते थे। जो व्यक्ति गुरुदेव के प्रवचन सुनता था उसका जीवन चरित्र बदल जाता था। गुरुदेव कहते हैं कि ये सब चीजें भगवान को मंदिरों के माध्यम से जो भगवान के निमित्त चढ़ाई जाती है, उनके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य छिपा था कि लोक सेवी को, जो एक तरीके से भगवान के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को तिलांजलि दे दी है, अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं को ताक पर रख दिया है, जिन्होंने केवल लोक मंगल का ही ध्यान रखा है, केवल भगवान के संदेशों का ही ध्यान रखा है। भगवान का प्रतिनिधि न कहें तो उन्हें क्या कहें हम? भगवान के प्रतिनिधियों को जीवन यापन करने के लिए निवास से लेकर भोजन, वस्त्र, ये सारी जरूरत की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मंदिर बनाए गए। यह एक अच्छा क्रम था, एक अच्छा प्रयास था। गुरुदेव कहते हैं कि मंदिर वास्तव में जन जागरण के केंद्र थे। इसकी पुनरावृत्ति एक बार फिर बढ़िया ढंग से की गई। सिखों के द्वारा गुरुद्वारे बनाए और इन गुरुद्वारों में आप देखते हैं, किसी जमाने में जब मुसलमानों का दबदबा बहुत ज्यादा था, अत्याचार भी बहुत होते थे, तब सिखों के गुरुद्वारे में जहां एक और भगवान की भक्ति की बात होती थी, वहीं दूसरी ओर इस बात को भी स्थान दिया गया कि एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेकर चले। सिख धर्म के अनुयायी इसी कॉन्सेप्ट के साथ खड़े हुए थे, एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला। समाज के हित में, समाज में हो रही अनीति को रोकने का भरसक प्रयास, समाज में फैली हुई अनीति का सीना तान कर मुकाबला करना। मंदिर थे, गुरुद्वारे थे, पर तब उनमें लोक सेवा की, लोक मानस की
प्रक्रिया तीव्र थी, विद्यमान थी। जो वहां पर लोक सेवी थे वो वास्तव में समाज का हित चाहते थे, समाज कल्याण चाहते थे, समाज में नैतिकता को महत्व देते थे। गुरुदेव कहते हैं बेटा, समर्थ गुरु रामदास ने भी यही किया। जब अपना देश बहुत दिनों तक पराधीन हो गया तो उन्होंने देखा कि जनता को संघबद्ध करने के लिए, जनता को दिशा देने के लिए, जन सहयोग का केंद्रीकरण करने के लिए कोई बड़ा काम किया जाना चाहिए। समर्थ गुरु रामदास ने महाराष्ट्र भर में घूम घूम कर 700 महावीर मंदिर बनवाए। वह मंदिर केवल हनुमान जी को मिठाई या चूरमा लड्डू खिलाने के लिए नहीं थे। उन्हें क्या गरज पड़ी कि वह किसी का चूरमा और लड्डू खाए? वह तो अपने हाथ पांव से मेहनत करके खुद खा सकते हैं और सैकड़ों बंदरों को भी खिला सकते हैं। वह किसी का लड्डू और चूरमा खाने के लिए भूखे कहां थे? लेकिन महावीर स्थान जो जगह जगह सारे महाराष्ट्र में समर्थ गुरु के द्वारा स्थापित किए गए थे, बनवाए गए थे, उसका एक ही उद्देश्य था कि इनमें जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वे जनता से सीधा संपर्क स्थापित करें। उन 700 महावीर मंदिरों में ऐसे तीखे और भावनाशील पुजारी रखे गए जिन्होंने गांव को ही नहीं पूरे इलाके को जगा दिया। वह 700 इलाकों में बटा हुआ महाराष्ट्र एक तरीके से संगठित हो गया और वहीं से एक मराठा सेना का निर्माण हुआ जिसने आतताइयों का नाश किया। प्रिय साथियों, मंदिरों का उद्देश्य ये था जिस कारण से उसका निर्माण हुआ। आज मंदिरों का उद्देश्य क्या रहेगा? जिस मूल उद्देश्य से मंदिर निर्माण किया जाता है, क्या वहां पर वह उद्देश्य कायम रहता है, संचालित होता है? जरा सोचिएगा। जय श्री राम।